नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गिरिडीह समेत अन्य प्रखंडों में आई तेज आंधी, पानी से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पंचम्बा में विशाल पेड़ के नीचे दबा आधा दर्जन मोटरसाइकिल और कार, बिजली हुई गुल। उमस गर्मी से लोगों को मिली राहत। हत्या के चर्चित मामले में सबूत के अभाव में आरोपी हुए बरी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। आरोपियों के परिजनों के चेहरे पर दिखे राहत के भाव। शिवम क्लिनिक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 63 यूनिट का रक्त का किया गया संग्रह। पहली बार बहुत से युवा व्यक्तियों ने किया रक्तदान। हर साल डायरेक्टर डॉक्टर इंदिरा सिंह के नेतृत्व में आयोजित होता है यह कैंप। खंडौली डैम नहाने जा रहे 2 युवक सड़क पर दुर्घटना से हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। इधर सड़क दुर्घटना में 10 दिन पहले शादी हुई एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। और यूपी के उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज 1 दिवसीय प्रवास के लिए पहुंचे गिरिडीह। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है भारत मजबूत। कांग्रेस पर साधा निशाना। देश के बहादुर सेनाओं को किया सैल्यूट। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह के कोर्ट रोड समेत विभिन्न स्थानों पर शनिवार को 3 बजे बाद तेज आंधी, तूफान और बारिश से भारी नुकसान हुआ। शहर के कई स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ वाहनों और घरों पर गिर गए, जिससे काफी कुछ क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि बारिश और आंधी तूफान के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन जनजीवन प्रभावित हो गया। करीब 1 से 2 घंटे तक चले आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। शहर के कई स्थानों पर पेड़ गिरने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। यही है कि तेज बारिश आने के कारण जो वज्रपात हुआ है, इसके कारण गाड़ी का पेड़ जो रोड पे किनारे पेड़ जो लगा हुआ बड़ा बड़ा तना है, प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, नगर निगम के द्वारा वो झड़ गया है और गिर के कारण गाड़ी का नुकसान हो गया है। उसको समय समय पर देख रेख करके उसको हटाया जाए। क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुई? जैसे कि गाड़ी का मेरा स्क्रैच आ गया है और गाड़ी पर पेड़ गिर गया है, उससे कितना नुकसान उसको निकालने के बाद ही पता चलेगा। जगह जगह पोल गिर गया है, ठीक से लगाया नहीं गया है। मतलब बिजली का भी दुरुस्त व्यवस्था नहीं है? बिजली का दुरुस्त व्यवस्था नहीं है, पोल को जैसे तैसे लगा के चला दिया गया, उसको ठीक तरीके से लगाया जाए। कहाँ से आए आप? हम लोग गिरिडीह के ही हैं। यहाँ पर कुछ कर रहे थे क्या? हाँ, गिरिडीह का ही हैं। सामने घर है हमारा मैंने। और वही थोड़ा कौन सा रोड है? स्टेशन रोड है। स्टेशन रोड पे जरा जरा सा आंधी पानी आने का इतना नुकसान हो जाता है और उसको देखा जाए प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, और उसको दुरुस्त किया जाए, कर दिया जाए। जो रोड पर व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, जिसके कारण पब्लिक को आवागमन में दिक्कत नहीं। क्या परेशानी हो रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है, ये बगल में आप दिखाएंगे जरा से, ये पूरा बड़ा पेड़ था, काफ़ी पुराना पेड़ है, ये गिर गया। आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। रोड पर पूरा जाम की स्थिति हो गई है। अभी हम लोग कोर्ट रूम में थे, अंदर भी इतना ज़्यादा ये साइक्लोन का असर था कि कोर्ट रूम का भी शीशा फूटने लगा पूरा। और पूरा दशहरा का माहौल न केवल अधिवक्ताओं में बल्कि वहाँ जो कार्यरत जो वहाँ कर्मी है उनमें भी पूरा ये माहौल बन गया था, पूरा डर का माहौल हो गया था। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से और संबंधित विभाग, जैसे बिजली विभाग, बिजली भी काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा था, लोगों में थोड़ा डर का माहौल तो नहीं अचानक से दूर के ना गिरते। तो जो संबंधित विभाग है, बिजली विभाग है या प्रशासन है, जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई करके पेड़ को हटवाएं और बिजली को दुरुस्त करें, नहीं तो कुछ भी हादसा ऐसा नहीं हो सकता। ये मेन रोड है आपका? बिल्कुल ये मेन रोड है। आप देख सकते हैं हमारा बार बिल्डिंग है और सामने कोर्ट रूम है। सभी अधिवक्ता भी इसी रोड को पार क्रॉस करके जाते हैं कोर्ट रूम में, और बीच में ऐसा हादसा हो जाना ये काफ़ी अफसोसजनक है मामला। इसमें विभाग जल्द से जल्द करवाएंगे। कोई किस तरह का नुकसान है यहाँ? नुकसान में काफ़ी नुकसान है। आप देख रहे हैं कई ठेला है गिर गया, अंदर कोर्ट रूम में शीशा फूट गया है। ये जितना बाइक लगा हुआ है, कई बाइक पे गिर गया है, कितनी छोटे मोटे अधिवक्ता को छोड़ दिया है लगता है। देख सकते हैं कि आवागमन जो है पूरी तरह से ठप हो गया है। बिल्कुल देखिए, आप एक बार कैमरा का अगर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि एक आदमी गुजरने की भी स्थिति नहीं है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा की अदालत ने हत्या के एक चर्चित मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अभाव में 6 आरोपियों को शनिवार 2 बजे बाइज्जत बरी कर दिया। यह मामला देवरी थाना क्षेत्र के जमखारो गांव का है, जहां 14 जून 2021 को ललिया देवी ने अपने पति दशरथ विश्वकर्मा की हत्या का आरोप लगाते हुए काशी विश्वकर्मा, राधा देवी, नरेश विश्वकर्मा, लखिया देवी, मीना देवी और रवि विश्वकर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उक्त आरोपियों पर आईपीसी की धारा 341, 323, 324, 307, 302, 504 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अभियोजन द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया और हत्या से संबंधित कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं मिला। विवेचना और गवाही के विश्लेषण के बाद अदालत ने सभी 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत रिहा करने का निर्णय सुनाया। इस निर्णय से आरोपियों के परिजन में राहत की भावना देखी गई। वहीं मृतक पक्ष की ओर से अब तक किसी अपील की जानकारी नहीं मिल सकी है। मगतपुर रोड स्थित शिवम क्लिनिक में शनिवार को 11 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी का अहम योगदान रहा। इस मौके पर कई युवा और युवतियों ने पहली बार रक्तदान किया। कुल मिलाकर 63 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। बताया गया कि शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर इंदिरा सिंह के प्रयास से हर साल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, ताकि गिरिडीह जिला में रक्त की कमी ना हो सके। इस मौके पर डॉक्टर इंदिरा सिंह ने कहा कि अस्पताल में हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। बताया गया कि डिलीवरी के दौरान कई महिलाओं को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इस परिस्थिति में जिले में रक्त की समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा ने डॉक्टर इंदिरा और तमाम अस्पताल के चिकित्सक कर्मी और रक्तदान करने वाले लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से जिले में निश्चित तौर पर ब्लड की कमी को दूर किया जा सकता है। उत्साहित युवा युवतियों ने पहली बार रक्तदान कर अच्छा महसूस किया और कहा कि रक्तदान कर हम दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। मौके पर सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर स्मिता कुमारी, डॉक्टर एनके सिंह, डीपीएम प्रतिमा कुमारी पाल, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर सोहेल अख्तर, संजीत कुमार, सुधीर कुमार, अनु कुमारी समेत रेड क्रॉस से जुड़े कर्मचारी गण मौजूद थे। हमारे हॉस्पिटल शिवम क्लिनिक में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और लगातार बहुत सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। प्रायः हर साल हम लोग 50-60 यूनिट ब्लड देते हैं और इस बार भी अभी तक 50 बॉटल ब्लड का इकट्ठा हो चुका है और उम्मीद है कि 70-80 तक हम कार्य हो रहा है। बहुत ही नेक कार्य हो रहा है। इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोगों में जागरूकता हो रही है कि ब्लड देने से हम लोग कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि हमारे अंदर नया खून बनता है जो काफ़ी अच्छा होता है। और ये अच्छी बात है कि लोगों का सोच बदल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग ब्लड डोनेशन करते रहेंगे। और मेरा यही संदेश है, रक्तदान महादान, इसमें आप लोग सब सहयोग कीजिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन चल रहा है यहाँ गिरिडीह शिवम क्लिनिक हॉस्पिटल में। यहाँ पे मैं देने के लिए आई हूँ। वो हार्ट अटैक कभी भी आगे फ्यूचर में नहीं होगा और ब्लड भी आपका काफ़ी अच्छा होता है। बस बहुत अच्छा लगा दे करके। पहला फर्स्ट टाइम थोड़ा डर था, लेकिन फिर ठीक है अभी। इस साल भी शिवम क्लिनिक में ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है। इसमें हमारे जो डॉक्टर श्रीमती इंदिरा सिंह डायरेक्टर हैं और डॉक्टर एसके सिंह साहब और हमारी स्मिता सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार के द्वारा किया जाता है। और यहाँ लोग बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं और जितना स्टाफ है, बाकी और भी लोग एमआर हैं। और मेन है कि यहाँ महिला भी जो है, एक लड़की भी यहाँ फर्स्ट बार दी है, उसका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और है कि इस बार लगता है कि 70-80 यूनिट ब्लड डोनेशन होना चाहिए और हमको लगता है कि जैसा लक्ष्य देखा जा रहा है, जैसा लोग का
उम्र देखा जा रहा है। और शिवम क्लिनिक के नाम पर लोग अपने आकर के लोग ब्लड दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और सबको यही मैं आपको आपके माध्यम से, आपके पत्रकार के महोदय माध्यम से हम आपको निवेदन करते हैं कि आप लोग इसको और बर्खास्त न जो लोगों को बताइए कि दान, महादान, रक्तदान देने से कोई किसी कमी नहीं होता है, किसी की जान आप बचाते हैं, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। धन्यवाद। सिंह है, आज मैंने पहली बार रक्तदान किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रक्तदान करके। मैं आगे लोगों से यही अपील करता हूं कि आप लोग भी आए, रक्तदान करें और रक्तदान करने से डरे ना और लोगों की जान बचाएं। बोलना है दान महादान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पराड्डी निवासी 2 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। शनिवार शाम 5 बजे दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायलों में मोहम्मद इमरान और मोहम्मद महबूब शामिल है। यह घटना खंडोली डैम नहाने जाने के क्रम में घटित हुआ। बताया गया कि दोनों युवक मोटरसाइकिल से नहाने के लिए खंडोली जा रहा था, तभी रास्ता खराब रहने की वजह से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा था। जा रहे थे, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। कहाँ जा रहा? खंडोली नहाने के लिए। क्या? बस वहाँ रोड खराब था इसलिए गिर गए। कहाँ छोटा है? बस यहाँ लगा है। कितना लोग हैं? 3 लोग। कहाँ गए? परातड़ी। नहाने के लिए? हाँ। कैसे गिरा? गाड़ी से गिर गए। और कैसे? बस वहाँ रोड खराब था इसलिए गिर गए। क्या नाम? MD इमरान। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज 1 दिवसीय प्रवास पर गिरिडीह पहुंचे। शनिवार शाम 5 बजे इन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान बातचीत के क्रम में साक्षी जी महाराज ने कहा कि ईश्वर ने भारत और देशवासियों को बचाने के लिए समय पर मोदी के हाथों में नेतृत्व सौंपा, नहीं तो पिछले 60 सालों से कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में सनातनियों के इकलौते देश भारत को मुगल साम्राज्य बनाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ा था। इसलिए एनडीए के सभी सांसद समय समय पर ईश्वर को साधुवाद देते हैं कि आज याकूब मेनन, अफजल गुरु और अजमल कसाब जैसे आतंकियों को बिरयानी खिलाने वाले दलों के साथ में देश का नेतृत्व नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर घुसबार करने वाले शेर के हाथ में नेतृत्व है, क्योंकि अब तक वोट बैंक के कारण ही आतंकियों को कांग्रेस पालती रही है। एक सवाल के जवाब में साक्षी जी महाराज ने कहा कि सोफिया और विमिका सिंह दोनों ही देश की बेटियां हैं और दोनों के साथ सेना को पीएम मोदी और एनडीए के नेता सलाम करते हैं। पीएम मोदी के निर्णय ने जनता में भरोसा पैदा किया। अब बाहरी दुश्मन भारत पर अटैक करता है तो वो बचेगा नहीं। सर्वदलीय कमेटी में शामिल कांग्रेस के शशि थरूर को विदेश भेजे जाने पर कांग्रेस द्वारा उतराए गए सवाल पर साक्षी जी महाराज ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि जब वो सत्ता में थी तो आतंकियों के मुद्दे पर शांत क्यों रही। मध्य प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री द्वारा पीएम मोदी को सेना की सलामी से जुड़े सवाल पर कहा कि कोई भी अगर सेना पर सवाल उठाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान से सिर्फ पोक पर वार्ता होगा और किसी मुद्दे पर नहीं, और किसी तीसरे देश का इंटरफेयर भी सहन नहीं होगा। ये पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि तीसरे किसी भी व्यक्ति की देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जा सकती। कदाचित पाकिस्तान से बात करने का कभी अवसर मिला तो आतंकवादियों को लेके बात होगी, आतंकवाद को लेके बात होगी और पीओ को लेके बात होगी। कश्मीर के लिए कोई बात नहीं हो सकती, जनसंधि को लेके कोई बात नहीं हो सकती, कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। पीओ को कब देने वाले हैं एक इस पर बात होगी, और आतंकवादी जो हमारे चिन्ह थे जिनके नाम पकड़ पकड़ के हमें देते जाओ। तो भारत की नीति स्पष्ट है आतंकवादियों के खिलाफ में। ऐसा सबक भारत की सेना ने सिखाया है कि अब कभी पाकिस्तान हिमाकत नहीं कर पाएगा।
विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर शनिवार को 12 बजे सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सिविल सर्जन, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, जिला आरसीएच पदाधिकारी, जिला यक्षमा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरिडीह सभी एनसीडी कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। इस दिवस का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में जानकारी देना है। जिला स्वास्थ्य समिति उक्त रापचप दिवस मनाकर समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। आज 17 मई को विश्व भर में ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। ये हाइपरटेंशन ऐसी चीज़ है जो देखने में, सुनने में छोटा सा शब्द लगता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन इसका असर बहुत गंभीर होता है, जो हमारे हार्ट पर असर करता है, जो हमारे हार्ट को बीमार करता है, तरह तरह के हार्ट में बीमारियां लाती है, हार्ट अटैक हो सकता है, हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन में से एक्सीडेंट, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे जिसको हम लोग लकवाग्रस्त होना कहते हैं, वो हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई ब्लड प्रेशर से लगातार पीड़ित है तो उसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा। इसी के ध्यान में रखते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है और 30 से ऊपर वर्ष के आयु वर्ग को हमेशा हम लोग सलाह देते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कराते रहें, ताकि कभी भी अगर आप में इस तरह का लक्षण मिले तो तुरंत उसका उपाय कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि इसके लिए सिर्फ दवाई लिए जाए, इसके लिए योगा है, एक्सरसाइज है, मन को शांत करना है, कुछ जो तनावग्रस्त स्थिति से अपने को दूर करना है, तनाव नहीं रहे, इसके लिए तरह तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। जो मेंटल हेल्थ में आता है, और मेंटल हेल्थ की भी सुविधा हमारे यहाँ है, जो मेंटल हेल्थ के रोगियों को काउंसलिंग की जाती है, उसको उससे बचाव के उपाय बताए जाते हैं। और इसी उद्देश्य से ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लोग स्वस्थ रखें। आपके माध्यम से हम सबसे अपील करते हैं कि जो 30 से ऊपर के हैं, निश्चित रूप से वो अपने बगल के आयुष्मान केंद्र में जाएं या हमारे अस्पतालों में आएँ और अपना शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच कराएं और अपने को स्वस्थ रखें। पचम्बा थाना के सामने शनिवार को 4 बजे एक विशाल पेड़ मुख्य सड़क पर गिर गया, जिसमें आधा दर्जन मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट डिजायर कार दब गया। इसी तरह पचम्बा अंदूडी मार्ग के मिशन मैदान के पास एक विशाल पेड़ बीच सड़क पर गिर गया, साथ ही बिजली का पोल भी गिर गया। इधर हरिचक, अंदूडी, कल्याण जी समेत कई घरों के कोरकेट छत उड़ने की खबर है। बताया गया कि शनिवार दोपहर अचानक आए आंधी तूफान ने जिले भर में कोहराम मचा दिया। तेज आंधी बारिश के बीच जिले भर में दर्जनों पेड़, बिजली पोल गिरने की खबर है। आंधी तूफान और बारिश के बाद इलाके की बिजली भी गुल है। आज इतना जोर से हवा चला, समझ लीजिए ये 2000 का स्पीड था, और सिला वर्मा के पास एक आम पेड़ था, उसी के नीचे में सिर्फ डिजायर भी खड़ा वहाँ किया गया था। उसमें कंप्लीट दाढ़ उसी में गिर गया, वो गाड़ी के एकदम चिपटा कर दिया। इसलिए और तार जो बिजली वाला है वो सब तो टूटिए गया, और यहाँ का जितना ग्रामीण है वो बच गया। में ये गाछ के चलते और कितने आदमी से घटना हो सकता है, इसलिए ये गाछ रोड के साइड वाला कभी भी आंधी तूफान आता तो इस तरह नुकसानी करके जाता है। इसमें कोई जान माल का भी नुकसान हुआ है क्या? नहीं, जान माल तो सब बच गया है, और किसी के जो भी हुआ है गाड़ी के नुकसान हुआ है। आज बहुत भयंकर तूफान जो आया, जिसमें काफ़ी आंधी के साथ साथ बारिश भी थी और बिजली भी गिरी है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरा हमारा तिलोड़ी क्षेत्र में एक तरह से काल बन कर के आया यह तूफान। और काफ़ी घरों के जो है, जो एस्बेस्टर घर के छत थे, जो छप्पर के छत थे, वो घरों उड़ गए हैं।
और बहुत सारे दीवार देख रहे हैं आप, मेरे पीछे गिर गया। यहाँ पे गाय शेड था जिसमें एक गाय, एक बछिया जो है वो भी मर गई है, और एक बकरी का बच्चा था जो खस्सी था वो भी। और इस तरह से कई नुकसान हुआ, कई बड़े बड़े पेड़ जो है सो गिर गए हैं कई घरों में, कई घरों के छप्पर पर जो है, कई घरों के दीवारों पर, और एक तरह से यह काफ़ी जानलेवा था। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जो पीड़ित है परिवार उनको सहयोग दिया जाए। और चूँकि हम लोग जो भी है इस तरह का जो आपदा आता है तो हम लोग इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो कहीं न कहीं यह जागरूकता की भी आवश्यकता है। और लोगों को जो है इस समय अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में अपने जानवरों वगैरह को जो है सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए, पेड़ पौधों के नीचे रुकने से बचना चाहिए। अभी हमको लगता है कि पूरे ज़िले में काफ़ी तबाही या तूफान मचाया है। ऊपर वाले से हम लोग ये दुआ करते हैं कि दोबारा इस तरह का तूफान, इस तरह का बारिश नहीं हो जिससे कि आम लोगों को जान माल के नुकसान हो। गिरिडीह समेत अन्य प्रखंडों में आई तेज आंधी पानी से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पंचम्बा में विशाल पेड़ के नीचे दबा आधा दर्जन मोटरसाइकिल और कार, बिजली हुई गुल। उमस गर्मी से लोगों को मिली राहत। हत्या के चर्चित मामले में सबूत के अभाव में आरोपी हुए बरी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। आरोपियों के परिजनों के चेहरे पर दिखे राहत के भाव। शिवम क्लिनिक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 63 यूनिट का रक्त का किया गया संग्रह। पहली बार बहुत से युवा व्यक्तियों ने किया रक्तदान। हर साल डायरेक्टर डॉक्टर इंदिरा सिंह के नेतृत्व में आयोजित होता है यह कैंप। खंडौली डैम नहाने जा रहे 2 युवक सड़क पर दुर्घटना से हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। इधर सड़क दुर्घटना में 10 दिन पहले शादी हुई एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। और यूपी के उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज 1 दिवसीय प्रवास के लिए पहुंचे गिरिडीह। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है भारत मजबूत। कांग्रेस पर साधा निशाना। देश के बहादुर सेनाओं को किया सैल्यूट। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।